नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव मातन की है। यह कहानी आंकड़ों की नहीं, आंसुओं की है। यहाँ बाढ़ की तबाही का मंजर ऐसा था कि अपना दर्द बताते हुए एक किसान कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा। 3 महीने से खेतों में पानी भरा था, फसलें गल चुकी थीं। हालात इतने बदतर थे कि एक माताजी ने रुंधे गले से कहा, अगर यह पानी नहीं निकला तो नौबत मांगकर खाने की आ जाएगी। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने बहादुरगढ़ में सरकारी दफ्तरों के 1 महीने तक चक्कर काटे, लेकिन मदद के नाम पर शून्य मिला। जब भुखमरी की नौबत आ गई, तब गांव के सरपंच और कुछ लोग आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे। उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। जिस गांव में लोग दाने दाने को मोहताज होने वाले थे, वहां सिर्फ 4 दिनों के अंदर मदद का एक सैलाब उमड़ पड़ा। संत रामपाल जी महाराज ने गांव मातन को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक मदद भेजी। गाड़ियों का काफिला जब गांव में रुका तो उसमें 4 विशाल 15 HP की मोटरें, 14,500 फुट 8 इंची पाइप लदे हुए थे। यह मदद इतनी बारीक और मुकम्मल थी कि स्टार्टर, हांडी, बैंड, फिक्स वॉल, नट बोल्ट और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला एसआर भी साथ भेजा गया। मकसद साफ था, किसान को एक कील भी बाहर से न लानी पड़े। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक मातन के इन खेतों में 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते देख रहे थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है, और देखते हैं कि मातन के किसान अब कितने निश्चिंत हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मातन, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि अब मातन गांव में हरियाली छाई हुई है। आज से 2 महीने पहले की बात करें तो मातन गांव भी जो है बाढ़ से डूबा हुआ था, किसानों को भारी नुकसान था। लेकिन मातन गांव में आज आप देख सकते हैं कि कितनी खुशहाली नज़र आ रही है। इस गाँव में कितना क्या सुधार हुआ, हमारे साथ मौके पर सरपंच जी भी पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता प्राप्त हुई, उससे गांव को कितना सुधार हुआ, कितना किसानों को फ़ायदा हुआ। राम राम सर। राम राम जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मोनू, सरपंच गांव मातन, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। और सरपंच जी, आज हम जिस जगह पर आप मौके पर यहाँ पर लेके आए हैं, क्या हालात थे अगर 2 महीने पहले की बात करें? 2 महीने पहले यहाँ पानी था, करीबन 2-2.5 फुट पानी चढ़ रहा था हमारे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइपों की हमारी सहायता करी और उसको बिछाने से हमारे पानी की निकासी होगी। अच्छा, कितने पाइप मोटर गांव में पहुंचे थे? गांव में 65 किले की पाइपलाइन पूछी थी और 4 मोटर पूछी थी। अच्छा। हाँ जी। पूरा कितना, अगर एरिया की बात करें, कितना पानी था और कितनी आज बिजाई हो चुकी है? जैसे हमारे गाँव में ये 4 पॉइंट बने थे, इसमें करीबन 250 एकड़ ज़मीन में पानी था जो बोने के लायक नहीं थे। अच्छा। और अब करीबन जिसकी मिट्टी उठी है वो किले बचे, 225 किले के करीब बिजाई होगी। हाँ जी। और मतलब 100% ही बिजाई होगी इसका? हाँ मतलब? बिल्कुल 100% बिजाई होगी। थोड़ी बहुत रह गई जिसकी मिट्टी उठ रही थी, बाकी आप देखने लग रहे हो कैसे फसल ले रही है। तो सरपंच जी क्या कहेंगे, जब उस समय आपदा थी, लोग आपके पास आते होंगे, किसान अपना दुख दर्द आपको बताते होंगे, तो क्या फील कर रहे थे उस समय, क्या दर्द महसूस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा दर्द था जी। जैसे जमींदार के पास क्या है, ये खेत है, ये गेहूँ होने की यही है और कुछ नहीं। फिर रामपाल जी महाराज जी का संदेश आया, हमने पता लगे, हम वहाँ पर गए, उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार करी और हमारे कोई 65 किले की पाइपलाइन और 4 मोटर की सहायता करी जाए। अब किसान खुशहाल हैं गाँव? बिल्कुल खुशहाल है, हमारी तकरीबन ज़मीन बोगी, हमारा गाँव पूरा खुशहाल है, खुश है इस चीज़ से।
क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज को बार बार दिल से धन्यवाद करते हैं जी। ऐसा कार्य करने वाला पहला संत रामपाल जी महाराज है। किसान के लिए पहला हवे बिल्कुल। 250 किलो पड़े थे, 225 किलो बजाई। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? सज्जन कुमार, सज्जन कुमार। कौन सा गाँव है? मातन से जी। मदन सिंह। सज्जन जी, क्या यहाँ के हालात देखते थे आप? पूरे गांव की क्या स्थिति थी ये बताइए एक बार ये हमारे। जो यहाँ ज़्यादा पानी भरा था बाढ़ के, उसमें आ रहे थे चपेट में ये सारा एरिया। इसमें भगत जिया ने, रामपाल जिया ने भेज के 200-250 किले के, उसमें 225 किले की बिजाई होगी फिलहाल। अच्छा, मतलब पूरा जितना पानी था सारा निकाल सारा निकल गया, मिट्टी वाले खेत रह गए ज़्यादा, जो 7-8 फुट माटी उठ रही है जी। बस। सज्जन जी, अब किसानों की बात करें तो कितना क्या फायदा है किसानों को? किसानों को तो फायदा ही फायदा हो गया। जमीन बुझाई बिजाई होने के बाद में फायदा ही हो गया ना, खाली रह जाए तो किसान मारा जाए। कि किसान पर सब कुछ खेती पर ही आधारित खेती पर निर्भर है, किसान का तो काम ही खेती के ऊपर है, सभी निर्भर खेती पर करे उसका किसान का। अगर पर किले के हिसाब से बात करें तो कितना किसानों को नुकसान था, अब कितना फायदा क्या है? नुकसान तो जी बहुत ज़्यादा था, पर किले का वो क्षेत्र निकला था ज़्यादा ही नुकसान था। 200-250 किले के से कम हुआ है, करोड़ों में करोड़ों में नुकसान हो जाता है इसे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के जो इस संकट की घड़ी में आपके काम आए? महाराज जी को तो संदेश ये है कि भी अच्छा किया किसानों के लिए, बहुत अच्छा संदेशा दिया जी। पाइप दिए, ये बिजाई होगी। राम राम। तो राम राम भाई। क्या नाम बताओ जी अपना? सतीश। सतीश ताऊ जी, मातन गांव के क्या हालात थे, क्या दुख तकलीफ देख रहे थे? घना दुख था ही, इतना पानी था गोड्या अच्छा बड़े किले में। अच्छा, ये घना बढ़िया हरियाली होगी। कैसे क्या हरियाली होगी, कैसे क्या सहायता पहुंची गाँव? झाड़े तो बुए ना करते गेहूँ। अच्छा, महाराज के कारण भाई ये गेहूँ बुगे, बढ़िया काम हो गया भाई। कितना क्या फायदा है किसानों को? घना ही फायदा हो गया भाई। अच्छा, कितना नुकसान था? कितने किले में आपका, अगर आपकी पर्सनल बात करें तो कितने क्या किले? किले तो घने बेगड़े बुए ना झाड़ा, अच्छा भगत के कारण भाई वो किले बुगे बढ़िया हो गया भाई। अच्छा, है ना भाई? संत रामपाल जी महाराज हाँ, वो भी जय हो भाई। गाँव खुश है पूरा किसान? हाँ, पूरा खुश है भाई। है ना भाई? हाँ किसान बच गया। हाँ, गेहूँ हो गया, नहीं तो आड़े खाना दाने ना आया करते। बढ़िया काम हो गया। पहले से भी समस्या थी यहाँ पे? हाँ, घने दिन तो अच्छा, मतलब हर साल ये दिक्कत आया करती? आई साल तो यहाँ पे गेहूँ वगैरह बुकता था ना, पहले ना बोया करते। अच्छा, तो कितने साल बाद इधर जो है गेहूँ की बिजाई हुई? ईद के साल में बुए झाड़ा। है ना भाई? तो कितने साल से समस्या यहाँ पे बनी हुई थी? 20 साल हो गया। अच्छा, कितनी जमीन ऐसी थी जो 20 साल से प्रभावित थी? जमीन घनी थी भाई, इतना मन बोलना नाम था, मन अनपढ़ हूँ। अच्छा, हाँ। कितनी जमीन होगी? है भाई? हाँ, है ना तो भाई? इतने दिनों बाद यहाँ पर ये जमीन की गेहूँ की बिजाई हो पाई है इतना, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? भाई वो जो जाए बोल दी जाएगी सारी पैसा बढ़िया काम करे कि उन्हें ना करे नेता ने भी भाई। है ना भाई? जाए से होगी। पूरा गाँव खुश है? हाँ, पूरा काम खुश। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिए। गाँव मातन कोप्पे मेरा नाम है। जी। रामपाल जी महाराज धोरे पाइप ले आए थे, उससे हमारे गेहूँ बूगे। ये 10 दिन पहले बूगे, इसमें परसों बोए हैं। अगर जब वहाँ मदद नहीं मिलती संत जी है तो हमारे गेहूँ नहीं बूगे। इसमें सारे ऊपर तक पानी भरा है, सारे थे पानी। कम से कम हमने 10 दिन पानी निकाला, 10-15 दिन, जब जाके गेहूँ बूगे। अच्छा, हम रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और वो हम ये काम भगवान उनके दे और किसानों की सेवा करते हैं। भाई साहब, क्या तकलीफ महसूस कर रहे थे? हम जब फर्स्ट टाइम आए थे आपके गांव में, तकलीफ ये आई थी, गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली, कई बुझा लिए थे और फिर उड़े तो पाइप मिल गई। तकलीफ तो पानी एक ही थी, हमारी वो समस्या हल होगी। गेहूँ बूगे, क्या नुकसान देख रहे थे आप? नुकसान तो धान तो डूब गए, धान थे इसमें, धान डूब गए। अच्छा, गेहूँ बिना बुए हैं, गेहूँ बूगे। तो अब कितनी खुशी जब हम आपके फर्स्ट टाइम आए थे? पहले भी भाई इंटरव्यू दिया था, पाइप ले, उस दिन भी पूरी खुशी। हम तो खुश हाँ। उस टाइम जब आपका इंटरव्यू था आप रो रहे थे, इतना दुख दर्द था। दुख तो था ये जब। आज कितनी खुशी है? हाँ, खुशी है। गेहूँ बूगे, किसान की जमीन बूझा, इस तो बत्ती और के हो मानते हो ना ये बात में? कितना फायदा? जमीन बूझा, इस तो बत्ती और के खुशी होगी। तो कितना आज फायदा है मातन गांव के किसानों को? मातन गांव के किसानों को खूब फायदा है। जितना पानी भरा था, जिन्हें मिट्टी ठवा रखे उनके दम कहता नहीं ना, तकरीबन गेहूँ बूगे सारे पूरे गांव के? हाँ,
पूरे गांव के भूगे, जो ज्यादा मिट्टी ठवारे हैं वो हो रहे हैं। क्या गांव में क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज को लेके जो इस संकट की घड़ी में? चर्चा यह है भाई अच्छा काम करे, पहली बार किसानों के लिए किसी ने काम करे, और वो भी संतों में से। ना हर एक संत ने लिए दिया किसी को कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, ये चर्चा पूरे गांव में। और उस दिन पाइप दे गए, उस दिन गांव आपने देखा भी हुआ, तकरीबन गांव चौपाड़े में इकट्ठा हो रहा है। हाँ, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। हमारे गांव में रामपाल जी के प्रति अच्छी भावना गई, मतलब सोच अच्छी गई है, कोई बढ़िया काम कर रहा है। पप्पे जी, अगर एक सवाल करें, मान लो किसानों पे जैसा आपने बताई सब कुछ खेती ये होता है, अगर ये पानी ना निकलता, समय पे मदद ना मिलती, तो क्या आने वाला गेहूं बिजाई ना होती? तो नहीं होता, घाटे का सौदा होता है, फिर तो घाटा है घाटा, उसमें कितना है मान लो, किसान की जमीन न पड़ी रह जाएगी तो फिर होगा क्या? मानो होना बात, वो तो सबसे इससे बड़ा घाटा क्या होगा? तो क्या कहेंगे गांव की तरफ से, किसानों की तरफ संत रामपाल जी महाराज को? भाई हम तो हाथ जोड़ के ये कहेंगे, भगवान ऐसे ही वो सेवा करते रहे और भगवान उनको देता रहे। और किसानों की सेवा, पहला एक संती साहब है जिसने इतनी जबरदस्त मदद करी है, वो भी किसानों की। अनाथ किसी भी संत ने किसी भी आदमी की मदद नहीं कर ली थी, और इसने इतने किसानों की मदद करी है बहुत ज्यादा। हरियाणा में तो नमालन शायद 60-70% किसानों की मदद की है जी। ठीक है, धन्यवाद। हम खूब खुश हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सोनू, गांव माता, जी। डिस्ट्रिक्ट जलसर, तहसील बहादुरगढ़। सोनू भाई, क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी है अपनी। अच्छा, आज हम जिस जगह पर हैं, बाढ़ के समय में क्या दिक्कत थी, कितना क्या पानी था? सभी खेतों में जी गोड्डा पानी खड़ा था। अच्छा। और रामपाल महाराज जी ने पाइप मोटर दी, उससे पानी निकल गया और हमारी सभी फसल, मतलब सभी खेत हो गए, सभी बुक गए हैं। साथ में जा भी रहा था वो। क्या अंतर देखते हैं, पहले जब आप अपने खेतों में आते होगे, क्या तकलीफ महसूस हो रही थी उस समय? तकलीफ तो जी यही थी, अगर पाइप नहीं, मोटर नहीं आते तो ये गेहूँ नहीं बोते। अच्छा। ऐसे पड़े रहते, पानी भरा रहता। कितना क्या नुकसान होता है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। किसानों कहते हैं भाई, किसानों का तो रोजगार फसल ही है, जो कुछ भी है, तो क्या लगता है सरकार की तरफ से कितनी क्या मदद गांव को पहुंच मिली थी? सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली। रामपाल महाराज जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, ये पाइप मोटर परमानेंटली ही दे दी। हाँ, परमानेंट। बहुत बड़ी बात ये है। हाँ, कभी आगे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत होएगी ही नहीं है। हाँ जी, कभी नहीं होगी जी। इसको यहाँ से दबा देंगे परमानेंटली, हाँ, तो आगे पानी भरेगा ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आज किसानों के दिल की बात करें तो क्या सोचते हैं वो संत रामपाल जी महाराज को लेकर, कितनी खुशी है उनके अंदर? बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, क्या कहेंगे आप अपने गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? अपनी ओर से जी यही कहेंगे, भगवान रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा काम किया। तो यह है भगवान उसकी मौज रखे, वो ऐसे ही किसानों की हर दुखिया का साथ दे, हम तो हर दुखिया को मदद दे। मातन के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो वक्त पर काम आए। आज मातन का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।